सर, कल का जो बंद का आह्वान था, कहाँ तक वो सफल रहा? देखो, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली का जो है हमारे नेताओं ने पहले ही मना कर रखा था, यहाँ कोई बंदी नहीं है। सुचारू रूप से जिस तरीके से रूटीन में काम चल रहा था वही चलता रहना है। बाकी पूरे देश में आपने देखा होगा कि पूरे देश में जो है किसान आंदोलन ज़बरदस्त और शांतिपूर्वक और जो है लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। हम सभी को उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शांति और लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को सफल बनाया। और आगे की रणनीति जो आंदोलन की हमारे नेता जो हमारे साथ शेयर करेंगे उस पर आगे रणनीति काम किया जाएगा। और जो हमारा ये आंदोलन है ये लोकतांत्रिक तरीके से सुचारू रूप से चलता रहेगा जब तक प्रधानमंत्री जी, हालांकि पार्लियामेंट में अब हमें ये किसान मानने लग गए। पहले इन्होंने हमें अफगानिस्तानी बताया, खालिस्तानी बताया, बांग्लादेशी बताया। हम ये मानते हैं कि हमारी सरकार और हमें किसान मानने लगी। अब वोट मांगने आएगी तो सोच समझ के आएगी, ये इन्होंने साबित कर दिया। इसमें हमें कोई दो राय नहीं जी। जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनका कहना है कि ये जो आंदोलन है एक राज्य का है। सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक राज्य का, पहले तो वो खालिस्तानी बता रहे थे, किसानों को आतंकवादी बता रहे थे, जबकि मैं बताऊं ये पूरे देश का आंदोलन है। एक पंजाब का ही नहीं है, ये हरियाणा का भी है, आप देख रहे हैं यूपी में भी। और मैं तो समाजवादी पार्टी से हूँ और हम भी उसी दिन से किसानों के लिए मदद ही कर रहे हैं। मैंने खुद अपने 9 बार गिरफ्तारी दी है। किसान पद यात्रा, किसान गोष्ठी कर रहे हैं हम बराबर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आदेश है हमें कि किसानों की मदद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमने 26 जनवरी को भी भैया ट्रैक्टर रैली निकाली थी, तो उसमें भी इन्होंने हम पहले ही हमारे गाँव वालों को नोटिस दे दिए थे, अगर तुम इस रैली में जाओगे तो 5-5 लाख रुपए का तुम पे तक जुर्माना होगा। आपको लगता है सरकार मानेगी? सरकार अब कम से कम किसान तो कहने लगी है। पहले तो हमें पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता रहे थे, अब हमें लग रहा है कि मानेंगे। अब ये थोड़े बैकफुट में आए हैं, अब देखो और क्या होता है। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, उनसे बात। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल के जो बंद का आह्वान था किस तरीके से सफल रहा? हमारा बंद जो था उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को छोड़कर पूरे भारत में सफल रहा। और कहीं ना कहीं जो सरकार के लोग कह रहे थे कि ये सफल नहीं होगा, जो बंद है वो हमारा पूर्ण रूप से सफल हुआ। जिस काम में हम लगे थे वो सफल हुआ और हम पूर्णतः सहमत हैं अपने इस बंद से। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को कुछ विशेष कारणों से छोड़ दिया गया था, इसलिए वहाँ पे बंद नहीं हुआ। तो आगे किस तरीके से आप आंदोलन को तेज करने वाले हैं? हम लोग, ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। लोगों की भावनाएं और लोगों के लॉयर भी हैं, आप बताएं। इसमें हम लोग अभी पहले लगभग हम लोग अभी 2 महीने पहले हम लोग ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियंस मेरठ की यूनिट हम लोग आए थे। जब ये जो आंदोलन है पहले सिंधु बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर पर था। यहाँ पर कम संख्या में लोग थे, हम लोग 100 की संख्या में अधिवक्ता आए थे मेरठ से। हम लोगों ने उनसे तब भी कहा था कि हम फिर जितने मुकदमे किसानों पे लगे हैं हम उनको निःशुल्क लड़ेंगे। और हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, किसी भी जन आंदोलन में जब कोई आंदोलन जन आंदोलन बनता है तो किसी एक राज्य का, किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का, किसी एक प्रांत का, किसी एक संप्रदाय का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है, देश के लोगों का होता है। सबसे बड़ी बात तो किसानों का आंदोलन होता है। और जिस कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम अधिवक्ता हैं, हम पहले भी कहा है कि हम इनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और इन पर कोई परेशानी यदि कोई आती है कोर्ट के माध्यम से तो हम उनका निःशुल्क